because England didn't do this. शुभमन गिल ने उसको कुछ यूं किया है। ये तो हो नहीं सकता ना कि शुभमन गिल ने आधा किलो दाल ली है और वो कह रहा है जैक क्रॉली की दुकान पर खड़े होके कि नहीं आधा किलो लग नहीं रही। ये तो नहीं हो सकता। लॉर्ड्स का क्रिकेट ग्राउंड है, जैक क्रॉली बैटर है, शुभमन गिल उसको कह रहा है ये यही है, गोटे टाइट करो ना, क्या हो गया। शुभमन गिल ने जैक क्रॉली को लिटरली जलील कर दिया वहां पर बोल के तालियां बजा रहे शुभमन गिल के, वाह क्या तेरी करेज है। पहले शुभमन गिल बोलता है ग्रो सम बॉल्स के हट मत, खेल खड़े होके। जो ये लास्ट ओवर में जो इसने हरकत करी है जैक क्रॉली ने, इसको शर्म नहीं आती है? मतलब अपने ही घर में भीगी बिल्ली बने हुए, डरते डरपोक। मतलब शुभमन गिल ने बोल दिया है कि अगर बैटिंग में मैं विराट कोहली की रिप्लेसमेंट हूं तो मैं फील्डिंग में भी विराट कोहली की रिप्लेसमेंट हूं। जैक क्रॉली को उंगली दिखा रहा है और फिर उसको बोल रहा है मार दूंगा। क्या हुआ भाई शुभमन गिल भी लाइक मेरा एल करे दूर दूर से खड़े होके स्लेजिंग, मैं तो इनको उठा के पटकू इनकी ऐसी की तैसी। ये जो जहर चढ़ा हुआ है ना इन इंग्लैंडियों के अंदर हरामी पने का, भाई साहब ये हम हिंदुस्तानियों को ही निकालना पड़ेगा लोगों, और हम निकालेंगे। और शुभमन गिल ने तो भाई जो अल्फाज दिए हैं पंजाबी में और अंग्रेजी में वो यहां पर बताया नहीं जा सकता, लेकिन गिल को गुस्सा चढ़ा, इंडियन टीम को गुस्सा चढ़ा, और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि जैक क्रॉली ने अपने डर को दुनिया को दिखा दिया है कि भाई हम एक एक्स्ट्रा ओवर नहीं खेलना चाहते। गिल ने उसको कुछ यूं किया है। और ये जो है ना इशारा, ये तो एक ही है क्रिकेट में, ये इशारा एक ही है, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता ना कि शुभमन गिल ने आधा किलो दाल ली है और वो कह रहा है जैक क्रॉली की दुकान पर खड़े होके कि नहीं आधा किलो लग नहीं रही। ये तो नहीं हो सकता। लॉर्ड्स का क्रिकेट ग्राउंड है, जैक क्रॉली बैटर है, शुभमन गिल उसको कह रहा है ये यही है, गोटे टाइट करो ना, क्या हो गया है। परदादी नजर आ रही है तुम्हें साइड स्क्रीन के सामने, वो तो क्लियर कट नजर आ रहा है ना। शुभमन गिल उधर उसके साथ इंगेज हुआ है, वो सिराज भी आ जाता है। मैं तो मुझे सिराज की सबसे ज्यादा हैरत होती है, सिराज क्या इनको कहता होगा। मतलब तुम्हें पता ही है ना, सिराज तो खुद कहता है कि यार इतनी लोगों की हिंदी जैसे कहते हैं स्ट्रांग नहीं होती जितनी स्ट्रांग मेरी इंग्लिश है। तो वो सिराज भाई क्या कहते होंगे, कोई सिराज भी लगा हुआ था कुछ ना कुछ। वो मेरा ख्याल है यही कह रहा होगा, वो जो उनके उधर कहा जाता है बैंगन के बाल, और क्या कह रहा होगा। बाद में वो शुभमन गिल दोबारा जैक क्रॉली के साथ आया, वो खड़े होकर पीछे उनको इशारा भी कर रहा है उसके ड्रेसिंग रूम की तरफ कि इसको एम्बुलेंस भेज दो, इसके दिल नहीं काम कर रहा, इसका बीपी डाउन है। वहाँ तो फिंगर पॉइंट आउट हुई हैं भाई। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कल बहुत एक्शन होने वाला है भाई। शुभमन गिल भी लाइक मेरा एल करे दूर दूर से खड़े होके स्लेजिंग, मैं तो इनको उठा के पटकू इनकी ऐसी की तैसी। भाई एक बात बताऊं, वैसे तो ये टेस्ट मैच बराबरी पे खड़ा भाई साहब, लेकिन ये जो करतूत, ये जो जहर चढ़ा हुआ है ना इन इंग्लैंडियों के अंदर हरामी पने का, भाई साहब ये हम हिंदुस्तानियों को ही निकालना पड़ेगा लोगों, और हम निकालेंगे, क्योंकि बराबरी पे खड़ा है ये मैच। लेकिन ये जो जाते जाते इन्होंने करतूत करी है ना, ये जो जाते जाते इन्होंने चिंगारी लगाई है अपनी पिछवाड़े पे इंग्लैंडियों ने, भाई साहब स्वाद आ गया, मजा आ गया। और तुम सब बात कर रहे हो और उधर से मोहम्मद सिराज कह रहा है भाई रुक 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 रुक, मेरी आइटम, मैं लड़ूंगा। देखा तुम लोगों ने सिराज का रिएक्शन देखा भैंस की भाई। सिराज कह रहा है भाई मेरा काम है, ये मेरा काम है। ऐसे कैसे भाई, सिराज को ये हो गया भाई जैसे घर में दो बच्चे हों सपोज करो, और अगर पापा आके भाई साहब अगर चॉकलेट वॉकलेट दे दें तो जो पहले वाला बच्चा होता है वो ऐसा होता है कि वो कहता नहीं है कि तू भी ले ले, नहीं, लेकिन जो दूसरा बच्चा उसको भाई कुछ शक हो जाता है कि यार भाई बट रहा है सामान, वो फिर कुछ नहीं देखता, वो भैंस के दरवाजे जाली तोड़ते हुए अंदर से भाग के आता है। इस तरीके से मोहम्मद सिराज आया। मोहम्मद सिराज कह रहा प्रिंसो तू रुक, तेरा अभी नया काम है, रुक जा तू रुक, अभी मैं पटकू इसको उठा के भैंस की। यार भाई देखो मुझे क्या, सब कोई थोड़ा सा बोर फील हो रहा था। जाते जाते माहौल जम गया। अगर कहीं 2-3 ओवर और डल जाते भाई साहब, किसी एक आध को तो हम धर ही लेते इनके ओपनर को। इतना गर्मा गर्मी हो गई है, आज तक नहीं देखा है, आज तक नहीं देखा है मैंने कि इतना गर्मा गर्मी हुई हो। बिकॉज ये लोग टाइम वेस्ट कर रहे थे और इंडिया को बोल रहे थे
कि भैया मेरे हाथ पे लग गई है, मैंने फिजियो को बुला लिया ताकि आज के दिन में एक ही ओवर हो। शुभमन गिल ने जैक क्रॉली को लिटरली जलील कर दिया वहां पर बोल के, तालियां बजा रहे शुभमन गिल के, वाह क्या तेरी करेज है। पहले शुभमन गिल बोलता है ग्रो सम बॉल्स, के हट मत, खेल खड़े होके। और जैसे ही फिजियो को बुलाता है जैक क्रॉली तो शुभमन गिल आके ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं शुभमन गिल आके, ऐसे ही किया है कि बेटा बताओ, पूरी टीम तालियां बजा रही है इस आके। तरीके सारे से आ गए भाई उसके वहां चेहरे पर पे। आकर शुभमन गिल ने फिर जैक क्रॉली को उंगली भी दिखाई, जैक क्रॉली के साथ फेस टू फेस भी आए, फिर बेन डकेट के साथ फेस टू फेस आए। भाई साहब जो अग्रेशन आपने विराट कोहली में देखा था ना, वही aggression ये है। विराट कोहली इंटू 10 अग्रेशन दिख रहा है आज। जो इंडिया ने यहां पर मिलकर पूरी टीम ने जैक क्रॉली और बेन डकेट को सुनाया है, स्पेशली शुभमन गिल ने, वो भी फायर अप हो गए हैं, वो पूरे फायर अप हो गए इंग्लैंड वाले, और आप भी फायर अप हो गए हो। और अब बचे 2 दिन। सर ये होगा आप टेस्ट मैच ऑन स्टेरॉइड्स आप मेरे से लिखवा लो, बिकॉज इतना जलील इंग्लैंड को लॉर्ड्स में सौरव गांगुली ने भी नहीं करा। मैं पूरी ईमानदारी से बोल रहा हूं, सौरव गांगुली ने मैच जीत के टी शर्ट उतारी थी। यहां पर चलते मैच में, टेस्ट मैच के अंदर जहां पूरा लॉर्ड्स का क्राउड आया होता है, भैया बहुत हेरिटेज है, बहुत मान्यता है, बहुत हेरिटेज है लॉर्ड्स की। वहां पर आकर जब लास्ट ओवर में जैक क्रॉली पहले हटा बुमराह की बॉल पे, तब शुभमन गिल ने बोला ग्रो सम बॉल, सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने ऑन एयर। और उसके बाद जब जैक क्रॉली के हाथ पे लगी, उसने फिजियो बुलाया जो जेन्युइन लगी थी, तब शुभमन गिल ने जाके बोला ड्रामे मत कर, और जैक क्रॉली ने बोला कि मुझे जेन्युइन नहीं लगी है, यू स्टे इन योर लिमिट्स। और अब ये जो बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई ना, ये 2 दिन जो बचे टेस्ट मैच आगे थे यार आपकी भाई टीम साहब, ये मैं इतना चार्ज अप हो गया हूं ना, मैं आपको बता रहा हूं, ये तो इस टाइम पे चरम सीमा पे है दोनों टीम्स। शुभमन गिल को आया है गुस्सा बुमराह के उस ओवर में। पहले तो वो गेंद खेले हट जाएं, बॉलर भाग रहा है हट जाएं, बुमराह को गुस्सा चढ़ा। पहले तो इंडियन फील्डर्स ने बोलना शुरू किया, उसके बाद एक बार बुमराह आ गए, वो तब भी हट गए। और जब 5वीं गेंद उनके लगी और उन्होंने ये कहा कि मेडिकल हेल्प चाहिए, भाई उसके बाद इंडियन टीम से रुका नहीं गया। इंडिया के प्लेयर उनके पास गए, तालियां बजाई। और शुभमन गिल ने तो भाई जो अल्फाज दिए हैं पंजाबी में और अंग्रेजी में, वो यहां पर बताया नहीं जा सकता। लेकिन गिल को गुस्सा चढ़ा, इंडियन टीम को गुस्सा चढ़ा, और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि जैक क्रॉली ने अपने डर को दुनिया को दिखा दिया है कि भाई हम एक एक्स्ट्रा ओवर नहीं खेलना चाहते। क्योंकि इंग्लैंड ऐसा नहीं है, इंग्लैंड तो कहता आओ आओ आओ। इंग्लैंड में इतना बदलाव आ गया, यानी कि इंडिया कैन एक्चुअली मेक लाइफ हेल फॉर द इंग्लिश बैट्समैन चौथे दिन। गिल ने उसको कुछ यूं किया है। और ये जो है ना इशारा, ये तो एक ही है क्रिकेट में, ये इशारा एक ही है। क्योंकि ये तो हो नहीं सकता ना कि शुभमन गिल ने आधा किलो दाल ली है और वो कह रहा है जैक क्रॉली की दुकान पर खड़े होकर कि नहीं आधा किलो लग नहीं रही। ये तो नहीं हो सकता। लॉर्ड्स का क्रिकेट ग्राउंड है, जैक क्रॉली बैटर है, शुभमन गिल उसको कह रहा है ये यही है कि गोटे टाइट करो ना, क्या हो गया है। परदादी नजर आ रही है तुम्हें साइड स्क्रीन के सामने, वो तो क्लियर कट नजर आ रहा है ना। शुभमन गिल उधर उसके साथ इंगेज हुआ है, वो सिराज भी आ जाता है। मैं तो मुझे सिराज की सबसे ज्यादा हैरत होती है, सिराज क्या इनको कहता होगा। मतलब तुम्हें पता ही है ना, सिराज तो खुद कहता है कि यार इतनी लोगों की हिंदी जैसे कहते हैं स्ट्रांग नहीं होती जितनी स्ट्रांग मेरी इंग्लिश है। तो वो सिराज भाई क्या कहते होंगे, कोई सिराज भी लगा हुआ था कुछ ना कुछ। वो मेरा ख्याल है यही कह रहा होगा, वो जो उनके उधर कहा जाता है बैंगन के बाल, और क्या कह रहा होगा। बाद में वो शुभमन गिल दोबारा जैक क्रॉली के साथ आया, वो खड़े होकर पीछे उनको इशारा भी कर रहा है उसके ड्रेसिंग रूम की तरफ कि इसको एम्बुलेंस भेज दो, इसके दिल नहीं काम कर रहा, इसका बीपी डाउन है। वहाँ तो फिंगर पॉइंट आउट हुई हैं भाई। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कल बहुत एक्शन होने वाला है भाई। शुभमन गिल भी लाइक मेरा एल करे, दूर दूर से खड़े होके स्लेजिंग, मैं तो इनको उठा के पटकू, इनकी ऐसी की तैसी। भाई एक बात बताऊं, वैसे तो ये टेस्ट मैच बराबरी पे खड़ा भाई साहब, लेकिन ये जो करतूत, ये जो जहर चढ़ा हुआ है ना इन इंग्लैंडियों के अंदर, हरामी पने का, भाई साहब ये हम हिंदुस्तानियों को ही निकालना पड़ेगा लोगों, और हम निकालेंगे क्योंकि बराबरी पे खड़ा है ये मैच। लेकिन ये जो जाते जाते इन्होंने करतूत करी है ना, ये जो जाते जाते इन्होंने चिंगारी लगाई है अपनी पिछवाड़े पे इंग्लैंडियों ने, भाई साहब स्वाद आ गया, मजा आ गया। और तुम सब बात कर रहे हो और उधर से मोहम्मद सिराज कह रहा है भाई रुक 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 रुक, मेरी आइटम, मैं लड़ूंगा। देखा तुम लोगों ने,
सिराज का रिएक्शन देगा भैंस की आंख। भाई सिराज कह रहा ये भाई मेरा काम है, ये मेरा काम है, ऐसे कैसे भाई? सिराज को ये हो गया भाई, जैसे घर में दो बच्चे हो सपोज करो, और अगर पापा आके भाई साहब अगर चॉकलेट वॉकलेट दे दें, तो जो पहले वाला बच्चा होता है वो ऐसा होता है कि वो कहता नहीं है कि तू भी ले ले, नहीं, लेकिन जो दूसरा बच्चा उसको भाई कुछ शक हो जाता है कि यार भाई बट रहा है सामान, वो फिर कुछ नहीं देखता, वो भैंस के दरवाजे जाली तोड़ते हुए अंदर से भाग के आता है। इस तरीके से मोहम्मद सिराज आया। मोहम्मद सिराज कह रहा प्रिंसो तू रुक, तेरा अभी नया नया काम है, रुक ना तू रुक, अभी मैं पटकू इसको उठा के भैंस की। यार भाई देखो, मुझे क्या, सब कोई थोड़ा सा बोर फील हो रहा था। जाते जाते माहौल जम गया। अगर कहीं 2-3 ओवर और डल जाते भाई साहब, किसी एक आध को तो हम धर ही लेते इनके ओपनर को। इतना गर्मा गर्मी हो गई है, आज तक नहीं देखा है, आज तक नहीं देखा है मैंने कि इतना गर्मा गर्मी हुई हो। बिकॉज ये लोग टाइम वेस्ट कर रहे थे और इंडिया को बोल रहे थे कि भैया मेरे हाथ पे लग गई है, मैंने फिजियो को बुला लिया ताकि आज के दिन में एक ही ओवर हो। शुभमन गिल ने जैक क्रॉली को लिटरली जलील कर दिया वहां पर, बोल के तालियां बजा रहे शुभमन गिल के, वाह क्या तेरी करेज है। पहले शुभमन गिल बोलता है ग्रो सम बॉल्स, के हट मत, खेल खड़े होके, और जैसे ही फिजियो को बुलाता है जैक क्रॉली, तो शुभमन गिल आके ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं शुभमन गिल आके, ऐसे ही किया है कि बेटा मत आओ, पूरी टीम तालियां बजा रही है इस तरीके से आ गया भाई उसके वहां पर आकर शुभमन गिल ने फिर जैक क्रॉली को उंगली भी दिखाई, जैक क्रॉली के साथ फेस टू फेस भी आए, फिर बेन डकेट के साथ फेस टू फेस आए। भाई साहब जो अग्रेशन आपने विराट कोहली में देखा था ना, वही अग्रेशन ये विराट कोहली इंटू 10 अग्रेशन दिख रहा है आज। जो इंडिया ने यहां पर मिलकर पूरी टीम ने जैक क्रॉली और बेन डकेट को सुनाया है, स्पेशली शुभमन गिल ने, वो भी फायर अप हो गए हैं, वो पूरे फायर अप हो गए इंग्लैंड वाले, और आप भी फायर अप हो गए हो। और अब बचे 2 दिन सर, ये होगा आप टेस्ट मैच ऑन स्टेरॉइड्स आप मेरे से लिखवा लो, बिकॉज इतना जलील इंग्लैंड को लॉर्ड्स में सौरव गांगुली ने भी नहीं करा। मैं पूरी ईमानदारी से बोल रहा हूं, सौरव गांगुली ने मैच जीत के टी शर्ट उतारी थी, यहां पर चलते मैच में, टेस्ट मैच के अंदर जहां पूरा लॉर्ड्स का क्राउड आया होता है, भैया बहुत हेरिटेज है, बहुत मान्यता है, बहुत हेरिटेज है लॉर्ड्स की। वहां पर आकर जब लास्ट ओवर में जैक क्रॉली पहले हटा बुमराह की बॉल पे, तब शुभमन गिल ने बोला ग्रो सम बॉल, सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने ऑन एयर। और उसके बाद जब जैक क्रॉली के हाथ पे लगी, उसने फिजियो बुलाया जो जेन्युइन लगी थी, तब शुभमन गिल ने जाके बोला ड्रामे मत कर, और जैक क्रॉली ने बोला कि मुझे जेन्युइन नहीं लगी है, यू स्टे इन योर लिमिट्स। और अब ये जो बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई ना, ये 2 दिन जो बचे टेस्ट मैच आगे थे यार आपकी भाई साहब, ये मैं इतना चार्ज अप हो गया हूं ना, मैं आपको बता रहा हूं, ये तो इस टाइम पे चरम सीमा पे है दोनों टीम्स। शुभमन गिल को आया है गुस्सा बुमराह के उस ओवर में। पहले तो वो गेंद खेले हट जाएं, बॉलर भाग रहा है हट जाएं, बुमराह को गुस्सा चढ़ा। पहले तो इंडियन फील्डर्स ने बोलना शुरू किया, उसके बाद एक बार बुमराह आ गए, वो तब भी हट गए, और जब 5वीं गेंद उनके लगी और उन्होंने ये कहा कि मेडिकल हेल्प चाहिए, भाई उसके बाद इंडियन टीम से रुका नहीं गया। इंडिया के प्लेयर उनके पास गए, तालियां बजाई, और शुभमन गिल ने तो भाई जो अल्फाज दिए हैं पंजाबी में और अंग्रेजी में, वो यहां पर बताया नहीं जा सकता। लेकिन गिल को गुस्सा चढ़ा, इंडियन टीम को गुस्सा चढ़ा, और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि जैक क्रॉली ने अपने डर को दुनिया को दिखा दिया है कि भाई हम एक एक्स्ट्रा ओवर नहीं खेलना चाहते, क्योंकि इंग्लैंड ऐसा नहीं है। इंग्लैंड तो कहता आओ आओ आओ, इंग्लैंड में इतना बदलाव आ गया, यानी कि इंडिया कैन एक्चुअली मेक लाइफ हेल फॉर द इंग्लिश बैट्समैन चौथे दिन।